सेकंड सीजन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो होस्ट होता है वो हानो को कहता है सर आप एलिजिबल नहीं हो और आपके पास इतनी एसेट नहीं है जो आप बैट कर सको इतनी हाईएस्ट अमाउंट। हानो बोलता है क्या मेरे पास एसेट नहीं है और मैं अगर ये प्रूफ कर दूं मेरे पास एसेट है तो क्या मैं बेट कर सकता हूँ। और अपनी टाई ठेक करते हुए बोलता है मैं हर चीज सहन कर सकता हूँ लेकिन अपनी गर्ल के सामने ये बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। और बोलता है हांचोई डिस्ट्रिक्ट में विला B102 मेरे नाम पर है, चाहो तो तुम चेक कर सकते हो। तभी मिस्टर वू को मैसेज आता है नीचे के सारे ग्रीन स्टोन इसी ने खोले हैं। तो फिर जो मिस्टर वैंग होता है वो ये सुन के सोचता है क्या सच में इसके पास इतनी नॉलेज है ग्रीन स्टोन की और क्या ये सच में अमीर है। होस्ट बोलता है सॉरी बॉस मैंने आपको डिस्टर्ब करा और आपको वेट कराया, आप अपना बैट कंटिन्यू कर सकते हो। और बोलता है 4.1 4.2 तभी पीछे से बेट बढ़ने लगते हैं। और हानो बोलता है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, मैं अपनी गर्ल के लिए ज्वेलरी बनाऊंगा इसे। और सीधा 10 मिलियन की बैट कर देता है। सारे बंदे ये देख के शॉक हो जाते हैं जो सीट पे बैठे थे और जो होस्ट था वो भी शॉक हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं मिस्टर वैंग सोचता है इसके पास जरूर बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी और ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा और वो बैट कर देता है 10.5 मिलियन येन की। मिस्टर वू बोलता है मिस्टर वैंग ये रिस्की हो सकता है, तुम इसे फॉलो मत करो। मिस्टर वैंग बोलता है तुमने इसकी आई साइड नहीं देखी क्या, नीचे के सारे ग्रीन स्टोन इसी ने ओपन करे हैं और इसने अभी इतना अच्छा जैम स्टोन ओपन कराया था तो जरूर ये 10 मिलियन से तो बहुत ही ऊपर का होगा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और बोलता है ये बॉय सक्सेस पाना चाहता है, मैं इसे सक्सेस पाने नहीं दूंगा। हानो भी चिल मोड में 12 मिलियन की बैट कर देता है। मिस्टर वैंग भी 12.5 मिलियन की बैट कर देता है। हानो पीछे से बोलता है 14 मिलियन। तो मिस्टर वैंग चिल्लाते हुए बोलता है अच्छा 15 मिलियन, हाँ अब लगा बैट। हानो पीछे बैठ जाता है और बोलता है 15 मिलियन और बैठ के सीधा रिलैक्स करने लगता है। होस्ट अनाउंस करता है 15 मिलियन वंस 15 मिलियन ट्वाइस। मिस्टर वैंग होता है वो एकदम शॉक होता है और वो पीछे देख रहा होता है हानो को क्या ये बैट नहीं करेगा। तभी थर्ड टाइम होस्ट बोल देता है 15 मिलियन और ये स्टोन मिस्टर वैंग को सोल्ड हो जाता है। मिस्टर वैंग पीछे मुड़ के बोलता है क्या हुआ हवा टाइट हो गई तेरी, इतना ही दम था तेरे अंदर, छीन लिया ना मैंने तेरे से तेरा स्टोन। हानो बोलता है ओ माय गॉड मिस्टर वैंग तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मैं गिव अप करता हूँ। हानो बोलता है क्या तुम इसे ओपन नहीं करना चाहते हम सबके सामने। मिस्टर वैंग बोलता है हाँ क्यों नहीं मैं ओपन करूंगा सबके सामने। मिस्टर वो तो अपना सर पकड़ लेता है पीछे। तभी मिस्टर वैंग की गट फीलिंग कैरी होती है कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है। और सभी पीछे से बंदे भी बोल रहे होते हैं हाँ कट करो हम भी देखेंगे। तो फर्स्ट कट होता है फिर सेकंड कट होता है और सभी बंदे ये देख के शॉक हो जाते हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता, वो तो स्टोन होता है। और सारे बंदे बाहर के साइड चले जाते हैं। मिस्टर वैंग तो एकदम निराश होकर वहीं पर खड़ा होता है। हानो पीछे से आता है और बोलता है ये मटेरियल बहुत ही अच्छा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कट हो गया और इसमें कुछ भी नहीं निकला, इसमें सारी गलती तुम्हारी है मिस्टर वैंग बोलता है तू बास्टर्ड, तूने जानबूझ के करा ये, तू एक्टिंग कर रहा था पूरे टाइम। हानो बोलता है क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कैसे पता हो सकता है इसके अंदर क्या है एडवांस में ही। फिर भी मैं तुम्हें थैंक करूंगा जो तुमने मुझे हेल्प करा। और अपना स्टोन उठाकर उसको देने जाता है और बोलता है ये जो पीस है ये वर्थ करता है ऑलमोस्ट 10 मिलियन की और मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ एप्रिसिएशन के रूप में। मिस्टर वैंग बोलता है क्या सीरियसली तू मुझे देना चाहता है, तू क्या सच कह रहा है। हानो बोलता है डोंट वरी तुम जल्दी से ले लो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रख लो ये। हानो उसे दे रहा होता है और मिस्टर वैंग अपना हाथ बढ़ाता है। तभी हानो छोड़ देता है और बोलता है ओह ये तो मेरे से गलती से गिर गया और वो गिर के टूट जाता है और चारों तरफ बिखर जाता है। हानो बोलता है क्या ये टूट गया लेकिन ये वर्थ करता था 10 मिलियन प्लस की, लेकिन कोई बात नहीं मैं तो अपना पैसा दोबारा से कमा सकता हूँ किसी भी टाइम। और मिस्टर वैंग जैसा मुझे पता है तुम्हें जेड बहुत ही ज्यादा पसंद है और बोलता है और नीचे जाके गिरता है। हम देखते हैं मिस्टर वैंग एकदम बीस्ट मोड में आ गया होता है और एकदम ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है। सिस्टम बोलता है ये एक एसेंस पिल है और ये किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन का एनर्जी इंस्टेंट बढ़ा सकता है, इसके साइड इफेक्ट भी बड़े हैं लेकिन जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है ये खाकर कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ तक पहुंच सकता है। फिर मिस्टर वैंग बोलता है मैं तुझे मार दूंगा आज और अपना पंच मारने जाता है। तभी पीछे से मोजी आ जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है रुक जाओ। पीछे से हानो भी बोल रहा होता है मोजी ये क्या कर रही हो और खड़ा हो रहा होता है और बोलता है मोजी ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, यहाँ से चली जाओ। मोजी बोलती है तुमने पहले हमसे झूठ बोला और अब तुम हमें हिट कर रहे हो, तुम इतनी सीमलेस
कैसे हो सकते हो। तभी मिस्टर वैंग उसे देखता है और वो देखता है वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसका नजर कहीं और ही जा रहा होता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। हानो बोलता है क्या क्या हो रहा है इसके साथ। मोजी हानो को बोलती है हानो क्या तुम ठीक हो। हानो बोलता है हाँ मैं फाइन हूँ, तुम चिंता मत करो। पीछे से सिस्टम बोलता है जो एसेंस का टाइम था वो अब खत्म होने वाला है, अब तुम इसकी बैंड बजा सकते हो। हानो तो एकदम फुल मोड में आ जाता है और उसकी आंखों से आग जलने लगते हैं और हानो बोलता है तू सन ऑफ अ बिच, अभी बताता हूँ रुक तुझे। मिस्टर वैंग तो अपना नाक पकड़ के ब्लड को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। सिस्टम बोलता है लगता है इसको पता नहीं है इस एसेंस का वीकनेस क्या है, अब ये फाइट बैक नहीं कर सकता तुमसे और अब इसकी कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने, इसे भर दो। हानो मोजी को पीछे हटाता है और आगे जाके अपनी उंगलियां चटका के बोलता है अब तेरा क्या होगा कालिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही दुकानदार दिखाया जाता है जो अपना स्टोन अभी भी बेच रहा होता है। वो दुकानदार बोलता है यहाँ पर सबसे ओरिजिनल स्टोन है जो यहाँ पर टेक्सचर है और तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तुम यहाँ से बेफिक्र ले सकते हो। तभी पीछे से मिस्टर वैंग उड़ते हुए आता है और उसके पास आकर गिर जाता है और वो बोलता है क्या कौन है ये। तभी वो उसे पहचानता है और बोलता है मिस्टर वैंग। हम देखते हैं मिस्टर वैंग की तो हालत टाइट हो रखी होती है, उसके सर पर अंडा निकला होता है। तभी पीछे से दो आदमी उसके पास आते हैं और बोलते हैं हेलो हम जेड एसोसिएशन से आए हैं और किसी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करी है कि तुम गैम्बलिंग फ्रॉड करते हो, तो हम इस केस को देखने आए हैं, हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करो और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाओ। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो वही बंदा होता है जो हानो से मदद मांग रहा होता है। वो बंदा बोलता है हाँ मैंने अभी 3 स्टोन यहाँ से खरीदे हैं और उनमें से किसी में भी ग्रीन नहीं निकला और मैं अपने मन के दिमाग से बहुत देर से सोच रहा हूँ और फील कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं कुछ फील नहीं कर पाया हूँ, ये झूठे हैं। वो ऑफिसर बोलते हैं क्या माइंड आई। वो आदमी बोलता है हाँ ये मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है। वो आदमी बोलते हैं क्या तुमने कभी इसे करा है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है एनीवे हमारे साथ कोऑपरेट करो, आ जाओ इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट सीन में एक आदमी अपने हाथ में वाइन लेके बोलता है हेलो। पीछे से आवाज आती है हेलो बॉस, यहाँ पर हमारा जो गैम्बलिंग प्लेस था वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है और ये करने वाला वही आदमी है हानहाओ जो पहले था। वो आदमी बोलता है क्या दोबारा से, और जो उसके हाथ में वाइन होता है वो उसे तोड़ देता है अपने हाथों से। फिर सीन कट होता है और हमें हानहाओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानहाओ चल रहा होता है। हानहाओ बोलता है मुझे लगता है ये सब याद रखेंगे जो आज हुआ है। फिर मोजी बोलती है हानहाओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था तुम पावरफुल बन चुके हो। हानहाओ बोलता है मुझे सीक्रेट रखना पसंद है और चल रहा होता है। मोजी भी मस्त स्माइल कर रही होती है। फिर मोजी पूछती है बाय द वे तुमने क्या बोला था उस समय पर, तुम कुछ चाहते हो ऐसा कुछ बोला था तुमने। हानहाओ बोलता है हाँ क्या क्या कह रही हो तुम, कुछ गड़बड़ है क्या। तब मोजी उसे याद दिलाते हुए बोलती है याद करो जो तुमने उस समय पर बोला था ऑक्शन के समय पर। हानहाओ सोचता है क्या ऑक्शन कौन सा। तभी उसे याद आता है ऑक्शन वाली बात को जब उसने बोला था मैं अपनी गर्ल के लिए ज्वेलरी बनाना चाहता हूँ। हानहाओ बोलता है क्या ये ज्वेलरी के बारे में बात कर रही है। फिर हानहाओ कैजुअली बोलता है हाँ ये फाइन है, अब हम जब रिलेशनशिप में आएंगे तो हमारे पास बहुत सारे चांस होंगे ये करने के लिए। तभी उसका फोन बजता है। मुझे तो ब्लश करने लगती है और एकदम घबराने लगती है। हानहाओ फोन उठाता है। मुझे बोलते क्या क्या इसने बोला अभी रिलेशनशिप, क्या हम लोग फ्यूचर में रिलेशनशिप में आने वाले हैं। हानहाओ अपना फोन लेता है, वहाँ पर कुछ टैक्स आ रखे होते हैं। मुझे पूछती है क्या कुछ गलत है क्या। हानहाओ बोलता है नहीं ये मैसेज आंट शिव की तरफ से है, उन्होंने मैसेज करा है कि वो एडवांस में घर जा रहे हैं और लीव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो वांगशिंग है उसे पसंद नहीं आया यहाँ पर और वो हैप्पी नहीं है। तो मोजी बोलती है ओ अच्छा वो लड़की जो आफ्टरनून में थी। फिर मोजी बात पलटते हुए बोलती है हाँ तुमने अभी मुझे मेंशन करा था। तभी हानहाओ को कुछ याद आता है और बोलता है हाँ मुझे कुछ याद आया। मुझे भी बोलती है क्या क्या याद आया तुम्हें। हानहाओ उसे कंधों से पकड़ लेता है और बोलता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है तुम मुझसे प्रॉमिस करो। मुझे बोलते हैं हाँ। हानहाओ बोलता है तुम मुझे अपना ऐसे दे दो, मैं उसे अपने प्रेफरेंस के रूप में यूज कर लूंगा। मुझे बोलती है हाँ, और वो तो एकदम शॉक हो जाती है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन तुम देख सकते हो इसके चेहरे पर। हानहाओ अपना कान पकड़ लेता है और बोलता है मैं तो भूल ही गया था, मुझे अब भी याद आया, कल से तो स्कूल स्टार्ट है और मैंने अभी तक तो
कुछ लिखा भी नहीं पेपर में। मोजी स्माइल करती है और बोलती है आई सी, मैं तुम्हें दे दूंगी। हानो बोलता है बाय द वे मैं तुम्हारे लिए जेड नेक्स्ट टाइम खरीद दूंगा जब हम साथ में जाएंगे। मोजी बोलती है हाँ हम साथ में तो चल लेंगे लेकिन जेड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हानो बोलता है मैंने ऑप्शन में बोला था। मोजी बोलती है ओ कम ऑन छोड़ो भी अब इसे। फिर हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, क्विंशियन सिटी का, जहाँ पर हानहाओ मोजी का बैग लेकर चल रहा होता है पिंक कलर का। सभी बच्चे उसे देखकर हंस रहे होते हैं। हानहाओ तो मस्त उसके आगे आगे चल रहा होता है बैग लेकर, क्योंकि उसने उसका होमवर्क कर दिया होता है मोजी ने, इसलिए वो मस्त मोजी का बैग लेकर चल रहा होता है। पीछे से मोजी बोलती है हानहाओ तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरा बैग मुझे दे दो, मैं खुद लेके चल दूंगी। हानहाओ बोलता है नहीं तुमने मेरा होमवर्क फिनिश करा है कल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, थैंक यू, मैं लेके चल दूंगा। तभी पीछे से एक कार आती है तेजी से और हानहाओ होता है, वो बोलता है हेलो ब्रदर हानहाओ कैसे हो, गुड मॉर्निंग, और उतर के बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। हानहाओ बोलता है क्या लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हम कल ही नहीं मिले थे? वो बोलता है हाँ। हानहाओ को कुछ महसूस होता है और वो उसकी टाई पकड़ के पीछे खींच देता है और हम देखते हैं पीछे से एक रेड कार आके उसकी कार को टक्कर मार देती है। जाओ बोलता है क्या मेरी कार? हानहाओ गुस्सा हो जाता है एकदम रेड आइज और बोलता है क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? उसके अंदर से एक बंदा निकलता है, वो बंदा बोलता है जाओ यान क्या ये तेरी गाड़ी नहीं है? आई एम सॉरी मैंने तेरी टॉय कार को नोटिस नहीं करा और मैं ये पार्किंग स्लॉट ले रहा हूँ। जाओ यान चिल्लाते हो बोलता है यान बिन तू क्या करना चाहता है और इससे तेरा क्या मतलब है? यान बिन बोलता है मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है तू एक बास्टर्ड है, और उसे अपनी फिंगर दिखाते हो बोलता है। जाओ यान बोलता है तू ये इसलिए कर रहा है ना क्योंकि मेरी फैमिली ने तेरा बिजनेस स्टॉल कर लिया है, यानी कि रोवर कर लिया है, और तू कुछ भी नहीं कर पाया ना तेरी फैमिली कुछ कर पाई, और तू मुझे इसलिए ऐसा ट्रीट कर रहा है, मुझे पता है। यानबिन बोलता है क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? तू और तेरी फैमिली मेरी फैमिली से कैसे कम्पीट कर सकती है? और वो छोटी मोटी प्रॉपर्टी मुझे रत्ती भर भी इफेक्ट नहीं डालेगी, समझा ना? अच्छा होगा तो मुझे डैडी बोल, समझा ना? ये सुन के जाओ यान के तो गुस्सा चढ़ जाता है और वो बोलता है तू। तभी यांगमिन बोलता है क्या तू मुझे मारना चाहता है? मार, हिट कर मुझे यहाँ पर चेहरे पे मार। क्या तू डर गया? नहीं मार सकता क्या? तेरे पास गट्स ही नहीं है। तभी पीछे से हानहाओ आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। जाओ यान बोलता है ब्रदर हाउ। फिर हानहाओ उसके आगे आ जाता है और बोलता है हे बड़ी तुम अपनी कार को मूव करो यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे कार के नीचे मेरा बैग है। फिर हम देखते हैं कार के नीचे हानहाओ का बैग रखा होता है, यानी कि मोजी का। वो बंदा बोलता है वेल तुझे अगर ये चाहिए तो तू खुद जाकर ले ले। हानहाओ बोलता है ऑल राइट, और उस कार को किक कर देता है। ऐसा हमें लगता है लेकिन वो नीचे लेट कर खुद ही निकाल लेता है और एकदम तितली बनू उड़ते फिरू करते हुए निकल लेता है और यांगबिन का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कोई मेरी मदद करो, ये रिच किड मुझे बुली कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, एक गरीब स्टूडेंट को परेशान कर रहा है ये। यांगबिन बोलता है तू क्या करना चाहता है? चल निकल ले यहाँ से। हानहाओ नीचे से इशारा करता है आंख मारते हुए मोजी और जाओ यान को। वो दोनों समझ जाते हैं। फिर पीछे से बच्चे भी देख रहे होते हैं और बोलते हैं क्या ये रिच किड ऐसा बिहेव कर रहा है एक पुअर किड के साथ? ये तो बहुत बुरा है, इसका तो कोई रीजन भी नहीं है, ये कैसे कर रहा है? यांगमिन बोलता है क्या नॉनसेंस, तू क्या बातें कर रहा है, मुझे जाने दे, और हानहाओ के फेस पर अपनी लात मारने लगता है। तभी पीछे से जाओ यान और मोजी वीडियो शूट कर लेती है और हानहाओ बोलता है ये बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है। जाओ यान ओके का साइन बनाता है और बोलता है ब्रदर हाओ काम हो चुका है। तभी हानहाओ उठता है और अपना धूल साफ करता है। यांगमिन बोलता है ओए तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की? तभी हानहाओ अपना उंगली चटकाते हुए बोलता है अब तुझे पता चलेगा। यांगमिन बोलता है तू क्या कर सकता है मेरे साथ? मेरे फादर बोर्ड मेंबर हैं और स्कूल प्रिंसिपल के साथ हमारे अच्छे कनेक्शन है, तू मुझे पीस में ऑफ नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता तू मुझे। हानहाओ चिल्लाते हुए बोलता है क्या इसके फादर तो बोर्ड मेंबर हैं, और बोलता है मैं बहुत डर गया और उसे खींच कर पंच मार देता है जिससे उसकी नाक में से खून निकलने लगता है। पता नहीं तुम लोगों ने ये नोटिस करा कि नहीं, लेकिन गाइस ये हानहाओ मुझे वन पंच मैन की याद दिला रहा है अपने एक ही पंच में और अपने एक ही अटैक में ये सभी एनिमीज को डाउन कर देता है और उसे निपटा देता है। पता नहीं क्या सीन है, राइटर ने इसे दिखाया नहीं या फिर ये इतना ही पावरफुल है, आई डोंट नो गाइस। फिर हानहाओ बोलता है ओए चल कार रिपेयर के लिए पैसे दे और मेडिकल एक्सपेंस के भी अलग से पैसे दे चल। फिर सीन कट होता है और हमें स्कूल सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ
पर जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं हान हाओ जो एक स्टूडेंट है हमारे स्कूल का, उसने अपने क्लासमेट की प्रॉपर्टी को डैमेज करा और उसे इंजर्ड किया, उसे पनिशमेंट मिलेगी।